एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो उसमें हम आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 5। इसके हमें फाइंड करने हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी अगर कोई है तो वो भी निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पर न तो मैक्सिमम वैल्यू होती है और न ही मिनिमम वैल्यू होती है, और वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। यहाँ से फैक्टर बना लेंगे, माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 8 फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से दो केस बने हमारे पास, या तो x इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो इन दोनों पॉइंटों पर हम चेक, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से माइनस 6x प्लस 24। डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब इजीली निकल रहा हो तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। तो इसमें हम इजीली डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे कैसी वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव की। एफ डबल डैश जीरो कैसी वैल्यू आ रही है, माइनस 6 इंटू जीरो प्लस 24 वैल्यू आ रही है 24 विच इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, लोकल मिनिमम है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं जीरो पर। एफ जीरो, जीरो रख देंगे सभी जगह, तो जीरो प्लस जीरो माइनस 5, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है माइनस 5 एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 8 पॉइंट आया जहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, जीरो। तो जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है वहीं पर अगर कोई मैक्सिमम मिनिमा होगा तो वहीं होगा, जहाँ डेरिवेटिव जीरो नहीं है वहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव निकाला जाए, उसको जीरो के इक्वल पुट किया जाए। जहाँ जीरो वैल्यू आती है एक्स की, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आती है जहाँ, उन एक्स की वैल्यूज पर हम क्या निकालेंगे, उन एक्स की वैल्यूज पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई होगा तो उन्हीं पॉइंट्स पर होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू 8, एफ डबल डैश एक्स कितना है, माइनस 6x प्लस 24। एक्स की जगह 8 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 24। ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम कहेंगे एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है उस पॉइंट पर तो लोकल मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमम। एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 8।
x इज इक्वल टू 8 पर क्या है, लोकल मैक्सिमम है फंक्शन की वैल्यू। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या है, नेगेटिव। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। f8 लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, लोकल मैक्सिमम सॉरी, -8 का क्यूब प्लस 12 इंटू 8 का स्क्वायर और -5, तो ये होता है 512, और ये होता है 12 इंटू 64 -5, 512 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 251। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 251। तो ये मेथड है, इजी मेथड है। इसमें जब डबल डेरिवेटिव इजीली निकाल पा रहे हैं तो हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। फिर उसमें हम इसमें हमने इजीली डबल डेरिवेटिव टेस्ट से किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 5 माइनस 5x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। तो फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव 5x की 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है 5x स्क्वायर सभी से कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनेंगे 5x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। 5x स्क्वायर, x कॉमन लेंगे x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3। तो ये वैल्यू आ गई 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये वैल्यू आई है डेरिवेटिव की। तो यहाँ लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम अगर कहीं होगा तो कहाँ होगा, जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 1। अब हम चेक करेंगे इन पॉइंट्स पर, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। एफ डबल डैश एक्स, एक बार वो डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो इसका आएगा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। पावर आगे आगे एक पावर कम हो गई। अब 0 पर वैल्यू रख के देखते हैं इसमें। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 क्या आ रहा है, 0 रखेंगे तो x की जगह है, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 आ गया। तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर न तो पॉजिटिव आया न नेगेटिव, मीन्स न तो 0 से बड़ा है न 0 से छोटा आया। तो क्या कहेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अब हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स एंड वी टेस्ट बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि जो जीरो जो भी पॉइंट है उससे स्लाइटली थोड़ा सा कम लें, वहां पर वैल्यू देखें एफ डैश एक्स की, और फिर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लें, वहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू देखें, स्लाइटली लेस देन एक्स 0 से वैल्यू रखें और स्लाइटली ग्रेटर देन रखें। तो एफ डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज करता होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है तो हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम।
और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, स्लाइटली लेस देन ले जब नेगेटिव वैल्यू आती है, स्लाइटली ग्रेटर देन ले जब पॉजिटिव आती है, तो उस केस में क्या होता है, लोकल मिनिमम। तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 5x² इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 5x² इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आ रही है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं इसको, रिजल्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। वेन एक्स इज स्लाइटली, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा, वेरी क्लोज, स्लाइटली लेस देन 0 पॉइंट में हो, बस लेस देन 0, जब 0 से थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम वैल्यू रख के देखते हैं इसमें हम, तो कैसी वैल्यू आ रही है। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आएगी। और 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू सोच लो, जैसे मन ही मन हम सोचेंगे 0.01, ये 0 से थोड़ी सी कम है, बस काफ़ी क्लोज 0 के, कोई भी वैल्यू वेरी क्लोज लेंगे, और 0 से थोड़ी सी ज़्यादा रियल नंबर लाइन पर। तो मान लो माइनस 0.01 रखता हूँ, तो कैसी वैल्यू आएगी, एक्स की जगह माइनस 0.01 रखा तो माइनस का 3.01 आ जाएगा, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। यहाँ पर भी माइनस का रखेंगे, माइनस 0.01, माइनस माइनस ऐड होंगे तो साइन लेकिन कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। अब थोड़ा सा 0 से ज़्यादा ले लें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। when x is slightly greater than 0, जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, 0 से थोड़ा सा बड़ा, कोई भी वैल्यू ले लो, 0.01 ले ली मान लो, उसके वेरी क्लोज लेनी है, मन ही मन सोचेंगे इसको, पुट नहीं करके दिखानी इसमें। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं हम, 0.013 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, कुछ भी रख लें चाहिए, और सेकंड क्या आ रही है, नेगेटिव, और 0.01 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब क्या रह रहे हैं, फिर से पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ये लिखेंगे, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, डज नॉट चेंज साइन, change sign as x increases through 0। अगर x को हम 0 के अकॉर्डिंग, 0 के स्लाइटली लेस देन और ग्रेटर देन देखते हैं, तो थ्रू 0, 0 के साथ उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में, नेबरहुड में, क्लोज वैल्यूज में, 0 के वेरी क्लोज वैल्यूज में एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है। अगर साइन चेंज हो जाता तो हम कहते या तो लोकल मैक्सिमम होता है, फिर लोकल मिनिमम। पॉजिटिव होता यहाँ नेगेटिव होता तो हम बोलते लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अगर यहाँ नेगेटिव होता यहाँ पॉजिटिव होता तो बोलते लोकल मिनिमम। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अब हम फाइंड दी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, local maximum and local minimum values of the function है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 33 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये फंक्शन है। इसकी हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए। एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव की हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन कहाँ लोकल मैक्सिमम है, कहाँ लोकल मिनिमम है, और वो वैल्यूज क्या है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी से करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा और v एज इट इज प्लस x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2।
तो यहाँ पर आ गया 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2 प्लस एक्स। ये कैसे होगा, कैसी फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी और मल्टीप्लाई में -1। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई पे होता है, क्योंकि कैसी फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो यहां से दोनों से क्या कॉमन आ गया, 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2 और यहां पर 1 बच गया और यहां पर -1/2x। तो 33 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस एक्स। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, हम इनके दोनों के प्रोडक्ट से पहले इसको किसके इक्वल रखेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे। 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, 2 तो 0 होगा नहीं। तो 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 33 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 33 और एक x की वैल्यू आ गई 2। तो हम इन दोनों वैल्यूज पर चेक करेंगे। दोनों वैल्यूज पर हम डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इजीली डबल डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है, तो इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव होगा, सॉरी देखो यहाँ पर -1/2 पावर थी, तो ये क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इस तरह से होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2 प्लस x/2 और ये पावर नीचे आकर प्लस हो जाएगी और -1। तो देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 33 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगी और माइनस एक्स, क्योंकि इसके नीचे तो एलसीएम है ही। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश एक्स, ये निकालने में माइनस पावर थी, ये नीचे जाकर क्या होगी, प्लस। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब हम क्या चेक करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल रखें, 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आएगी 66 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 33 माइनस एक्स होल पावर 1/2। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 66 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और 66 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 66/3, कितनी वैल्यू आ गई, 22। तो हम x इज इक्वल टू 22 पर चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। उसके लिए जो टेस्ट इसमें अच्छे लगे वो लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजीली हो रहा है तो फर्स्ट से कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी हो रहा है तो उससे कर लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी नहीं है, u/v से करना पड़ेगा डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव इजीली किससे कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो रहा है तो इसको टेस्ट करेंगे हम कौन से टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो एट x इज इक्वल टू 22, एट x इज इक्वल टू 22, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 66 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 33 माइनस एक्स की पावर 1/2 मीन्स रूट। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 3 कॉमन ले लेंगे
22 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू रूट 33 माइनस एक्स। तो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहे हैं। वी टेस्ट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि जो भी पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस। तो ये लिखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 22, जब x है वो थोड़ा सा कम हो 22 से, तो उसमें चेक करेंगे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 22 से थोड़ी सी कोई छोटी वैल्यू सोच लेते हैं हम, जैसे 21.9। तो 22 में से 21.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और नीचे तो रूट है, रूट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा देखो, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला चेक करना है बस। तो व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन, जब थोड़ा सा ज्यादा हो 2 से, 2 के नियर, वेरी क्लोज, जैसे 2.1, सॉरी 22 है तो 22.1, 22.2, 22.01, ये क्या है, इससे स्लाइटली ग्रेटर देन 22। 22 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू सोच लो। देखो 22 में से 22 से बड़ी वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और प्लस की छोटी, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आ जाएगा तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एफ डैश एक्स का साइन बदल गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन बदलता है उसके नेबरहुड में, उस पॉइंट के में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम। एफ एक्स कैसा पॉइंट होगा, हैज ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 22। एक्स इज इक्वल टू 22 पर फंक्शन क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। और उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, F22 फंक्शन था हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन था x इंटू 33 माइनस एक्स का रूट, ये फंक्शन था हमारे पास। तो इसमें हम x की जगह 22 रखेंगे तो 22 इंटू रूट 33 माइनस 22, वैल्यू आ गई 22 इंटू रूट 11। ये क्या आ गई, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कौन से पॉइंट पर आई है, x इज इक्वल टू 22 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर 1/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम चेक करेंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है मैक्सिमा मिनिमा जो वैल्यू है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे होता है डेरिवेटिव, पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/3 में से कम करेंगे -2/3। और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होगा। तो ये वैल्यू आ गई 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर 2/3 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 4 का हो गया 0। तो क्या लिखेंगे अब हम, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी
देखो 0 के इक्वल रखा है तो ये वैल्यू आ गई है 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 0। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा x की 0। तो अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर कैसे चेक करेंगे? वेन x इज स्लाइटली लेस देन 0। लेस देन 0 जब x 0 से थोड़ा सा कम हो। 0 से थोड़ा सा कम हो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी? 0 से जो छोटी वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। तो x की जगह कोई भी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और जबकि नीचे तो क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 2 पावर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितनी वैल्यू आएगी उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू ऑलवेज ये नीचे वाली क्या आएगी? पॉजिटिव। तो जब x 0 से थोड़ा सा कम है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। इसी तरीके से व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा हो तो उस केस में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव है। 0.1 है, 0.01 है, ये सब 0 से थोड़ी सी बड़ी है, स्लाइडली थोड़ा सी बड़ी वैल्यू, तो वो रखेंगे इसमें। नीचे तो पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है, तो ऊपर वैल्यू एक्स की पॉजिटिव रखी है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू 0। 0 के नेबरहुड में कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एज ए लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एफ 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह इसमें 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर -4 की पावर 1/3, वैल्यू आ गई -4 की पावर 1/3। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 6th पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और x की वैल्यू है ग्रेटर टू 0 लेस टू π/2। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आएगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन एक्स, और 1 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। क्या वैल्यू आ गई यहाँ से? 1 इज इक्वल टू टेजेंट एक्स। अब टेजेंट एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच कहाँ होती है वो देखेंगे। 1 वैल्यू होती है π/4 पर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो x की वैल्यू आ गई π/4। तो हम π/4 की नेबरहुड में वैल्यू चेक करेंगे एफ डैश एक्स की एट x इज इक्वल टू π/4 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन, जब x थोड़ा सा कम हो π/4 से, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी ये देखना है हमें। एफ डैश एक्स की वैल्यू है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको देखो इजीली चेक करने के लिए हम इसको टेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से कोस कॉमन ले लेते हैं,
क्या बचेगा 1 माइनस 10x, और 10x वो पाई बाई 4 से थोड़ा सा छोटा है, तो 10x की वैल्यू जब पाई बाई 4 से कम होगी तो 10x कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, ऐसे होता है पाई बाई 4 पर 1, तो पाई बाई 4 से छोटों के लिए वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, और कोस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पाई बाई 4 से छोटी हो चाहे बड़ी हो कोस तो पॉजिटिव रहेगा, और टेजेंट की वैल्यू 1 से क्या रहेगी, टेजेंट एक्स इज लेस देन 1 वेन एक्स इज लेस देन पाई बाई 4, जब एक्स पाई बाई 4 से छोटा होगा थोड़ा सा, तो टेजेंट एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और 1 में से 1 से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, पाई बाई 4 से जो छोटी वैल्यू है एक्स की, उनके लिए टेजेंट की वैल्यू पाई बाई 4 पर जो वैल्यू आ रही है उससे कम आएगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई बाई 4, पाई बाई 4 से जब एक्स थोड़ा सा बड़ा हो तो एफ डैश एक्स क्या बना है हमारे पास, कोस एक्स इंटू 1 माइनस 10x, पाई बाई 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 10 की वैल्यू तो बढ़ती जाती हैं, पाई बाई 4 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो 10x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 10x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, और कोस एक्स पाई बाई 4 से बड़ा हो चाहे छोटा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई ये तो पॉजिटिव, और 10x 1 से बड़ा है, 1 में से 1 से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने देखा एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू पाई बाई 4, मीन्स पाई बाई 4 के नेबरहुड में जो एक्स में जो चेंजेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स में सॉरी, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम हो गए पॉइंट हमारे पास, लोकल मैक्सिमम हो गया, एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, वो वैल्यू और निकाल देंगे अब हम, पाई बाई 4 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, एफ पाई बाई 4, एफ एक्स दिया हुआ था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसमें एक्स की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाई 4 की भी 1 बाई रूट 2, तो एफ पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई, दोनों सेम है तो 2 बाई रूट 2, और 2 को डिवाइड करेंगे रूट 2 से तो क्या आ जाएगा रूट 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई है रूट 2।